नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और हफ्ता पूरा हो चुका है और मार्केट में शानदार तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। भले ही कल हमें गिरावट देखने को मिली, इंट्राडे हाई से 200-250 पॉइंट हमें प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश ही चल रहा है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 जो कि एक लार्ज कैप का इंडेक्स है, वो एक इंडिविजुअल स्मॉल कैप शेयर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। जनरली कोई बुलिश शेयर होता है तो अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पर रेस्ट करता है और वहीं से ऊपर जाता है, लेकिन निफ्टी 50 तो मूविंग एवरेज के आसपास भी नहीं आ रहा है और वहीं से आपको भागता हुआ नजर आता है। और कल जो हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। टेलीग्राम पर मैंने आपको अपडेट भी किया था कि ये जो गैप अप ओपन हुआ है वो हमें फिल होता हुआ नजर आ सकता है। लॉजिक बहुत सिंपल था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तेज़ी देखने को मिली, फ्राइडे को भी गैप अप ओपन होता हुआ नजर आया। तो जिसने भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की होगी उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। वीकेंड रिस्क कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होती है। अगर एक हफ्ते कंटिन्यूसली आपको एक ही ट्रेंड नजर आता है तो फ्राइडे के दिन जनरली वो ट्रेंड आपको रिवर्स होता हुआ नजर आता है। और सेम चीज हमें लास्ट वीक होती हुई नजर आई, लास्ट फ्राइडे हमें होती हुई नजर आती है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट नजर आता है 17,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू बी प्रिसाइज 17,450 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आता है। ये मैं आपको आवरली चार्ट पर समझाना चाहूंगा। पहले का जो रेजिस्टेंस था, शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस ऑफकोर्स, वो था 450 का लेवल। तो यहां पर अगर कोई गिरावट और देखने को मिल जाती है तो 450 500 का जो जोन है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और वापस हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आ सकती है। डेली चार्ट स्ट्रॉन्ग चल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। वीकली आरएसआई भी 79 के ऊपर चल रहा है तो ओवरऑल स्ट्रांग ही नजर आता है। कल जो हमें इंट्राडे हाई से गिरावट देखने को मिली, इसलिए यहां पर भी आपको ऑफकोर्स थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अपने हाई से नीचे ये वीक हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है, लेकिन लास्ट वीक से ऊपर ही क्लोज हुआ है तो टेक्निकली अभी भी हमें स्ट्रांग नजर आता है। निफ्टी 50 तो हो गया लार्ज कैप। अब बात करते हैं मिड कैप के बारे में। तो आपके सामने निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट है। सितंबर में यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। पुराना जो हाई था वो हमें टूटता हुआ नजर आया और तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आई, लेकिन कल के दिन जो करेक्शन हुआ है यहां पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है। यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। तो बाय चांस कोई और गिरावट होती है तो 29,000 से करके 29,500 का जो लेवल है ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है और वापस ये इंडेक्स हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो ये भी काफी स्ट्रांग नजर आता है। आरएसआई 76 प्लस चल रही है और यहां पर जो वीकली कैंडल है पिछली कैंडल से ऊपर ही क्लोज हुआ है तो ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग ही नजर आता है। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट आपके सामने है। यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। मिड कैप के कंपैरिजन में यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ थोड़ा सा लेट हुआ था। ये जो पुराना आया था हमें लेट थोड़ा टूटता हुआ नजर आया। सितंबर के कुछ ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी बीत चुके थे। यहां पर भी आपको तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई, लेकिन फिलहाल गिरावट देखने को मिली है। तो बाय चांस गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 10,500 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है और वापस हमें इंडेक्स में तेजी दिखाई पड़ सकती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली आरएसआई 73 प्लस चल रहा है और यहां पर वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे कंपैरेटिवली ये कैंडल आपको निफ्टी मिड कैप और निफ्टी 50 वाले से थोड़ी सी ज्यादा वीक नजर आती है, लेकिन पिछले कैंडल से ऊपर क्लोजिंग हुई है तो ओवरऑल स्ट्रांग ही नजर आती है। तो हमने देखा निफ्टी 50 देखा, मिड कैप देखा और स्मॉल कैप भी देखा है। तो हमने ये अभी फिलहाल ही ऐड किया है। पहले सब निफ्टी 50 को ही हम एनालाइज करते थे, अब से हमने मिड कैप को और स्मॉल कैप को भी एनालाइज करना शुरू किया है वीकली एनालिसिस में। ये डिसीजन आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो निफ्टी 50 लार्ज कैप सबसे स्ट्रांग चल रहा है, उसके बाद मिड कैप स्ट्रांग चल रहा है और लास्ट में हमें स्मॉल कैप में आपको स्ट्रेंथ नजर आती है। कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपको लार्ज कैप का इंडेक्स जो कि निफ्टी 50 ही दिखाई पड़ता है। तो ये तो हो गया वीकली एनालिसिस। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है गुजरात स्टेट पेट्रो यानी कि GSPL। 321 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि 4% नीचे नजर आता है। सेक्टर का पी रेशियो 19 है जबकि GSPL का सिर्फ 9 है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.14 है। तो क्लियरली वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव नजर आता है। 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.62% का डिविडेंड यील्ड है। 64% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफी अच्छा है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि 2020 के मुकाबले आपको 2021 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में डिक्लाइन नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 375 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें 320 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डेली आरएसआई वीक चल रही है 40 के नीचे, इनफैक्ट 30 के भी नीचे जाती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली आरएसआई 53 है, 60 के नीचे आ चुकी है, तो स्ट्रेंथ में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। इसका जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो ये लेवल अभी भी हमें इंटैक्ट नजर आता है। उसी लेवल पर एक्चुअली क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो ये 320 300 का जो पूरा जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। वैल्यूएशन काफी अच्छा है, कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। आप देख पाएंगे 320 का लेवल पहले भी एज अ सपोर्ट नजर आया है। ये 320 300 का जो पूरा जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखाई पड़ता है और पहले यहां पर रेजिस्टेंस भी लिया था, तो टेक्निकली अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये पूरा जोन एक अच्छा जोन है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई कार्ड 1078 का लास्ट डेट प्राइस है जो कि फ्लैट नजर आता है। सेक्टर का पी रेशियो 54 है जबकि एसबीआई कार्ड का 113 है। प्राइस टू बुक रेशियो 16.08 है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे ना ही सस्ता है ना ही बहुत ज़्यादा महंगा कहूँगा, क्योंकि जनरली ये जितनी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज होती है, सर्विसेज वाली कंपनी होती है, उनका पी रेशियो आपको क्लियरली 80 100 120 नजर आता है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 0% का डिविडेंड यील्ड है, 54% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो काफी अच्छी ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, हालांकि 2020 के मुकाबले ऑफकोर्स 2021 में गिरावट नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि फिलहाल स्टॉक हमें 1150 के लेवल से नीचे आकर 1080 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक का एनालिसिस हमने कल ही किया था, यहां पर डिटेल में एनालिसिस किया था स्टॉक हमें किस प्रकार से 1500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। उस वीडियो का आप रेफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है काफी अच्छा चल रहा है। ट्रेंड के हिसाब से अपने सपोर्ट के आसपास ये चलता हुआ नजर आता है। करंट मार्केट प्राइस पे खरीदा जा सकता है। आरएसआई भी 52.74 चल रही है, तो न्यूट्रल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो इसका जो ट्रेंड लाइन है, इसका जो सपोर्ट हम कह सकते हैं 20 वीक्स का मूविंग एवरेज अभी भी इंटैक्ट है। वीकली आरएसआई 57 के आसपास चल रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस पे भी आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है MCX 1596 का लास्ट डेट प्राइस है जो कि हमें 3% नीचे नजर आता है। 64 का सेक्टर पी है जबकि MCX 39 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। 5.74 का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको यहाँ पर रीजनेबली वैल्यूड नजर आता है। बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकते। 8000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1.73% का शानदार डिविडेंड यील्ड है। 30% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छी ग्रोथ हमें रेवेन्यू प्रॉफिट में नजर आती है, हालांकि 2020 के कंपैरिजन से स्लाइटली गिरावट देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़े गिरावट यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट में नहीं हुई है, लेकिन स्लाइटली डिप हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 1800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 1450 पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर से स्टॉक हमें ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और फिलहाल स्टॉक 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई पड़ता है। आरएसआई आप देख पाएंगे 52.68 है। स्ट्रेंथ हमें कम होती हुई नजर आई है, लेकिन बहुत ज्यादा वीक नहीं है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले एक साल में स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है और 2021 की शुरुआत से स्टॉक आपको कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आया। बीच में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन वो तेजी गायब हो गई। वापस उसी कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक आपको एंटर होता हुआ नजर आया है। वीकली आरएसआई आप देख पाएंगे 52.19 है, न्यूट्रल नजर आती है, ना ही ज्यादा स्ट्रांग है ना ही ज्यादा गिरावट वाली नजर आती है। इस स्टॉक को मैं लगभग कुछ एक महीने से कवर कर रहा हूं, 1-2 महीने से कवर कर रहा हूं। एक अच्छा स्टॉक है, प्लेटफॉर्म बेस्ड स्टॉक है, जिसका फ्यूचर काफी अच्छा नजर आता है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे प्राइस पर अवेलेबल भी है और इसका चार्ट पैटर्न भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आता है। भारतीय एयरटेल का जिस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया था कि किस प्रकार से ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, कुछ उसी प्रकार का MCX में भी नजर आता है। एयरटेल में कैसा था कि
2008 के पहले बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद जो क्रैश हुआ वो रिकवर नहीं हो पाया, 600 के आसपास नहीं जा पाया। जब भी 500 के आसपास जाता था गिरावट देखने को मिलती थी, लेकिन 1-2 साल से वो कोशिश करता था और ऊपर सस्टेन भी हो जाता था, और फिलहाल सस्टेन भी हो गया और ब्रेकआउट भी देखने को मिला। एमसीएक्स में भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलती है। 2012 में लिस्टिंग हुई थी, हमें तेजी देखने को मिली, 1450, 1700 ये सारे लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़े। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता था। 1450, 1400, 1500 ये सारे लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस नजर आते थे, लेकिन फिलहाल एक अच्छी तेजी देखने को मिली, ब्रेकआउट हुआ, फिर से गिरावट हुई है। तो सेम लेवल पर फिलहाल ही आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर चांसेस हैं कि स्टॉक में हमें तेजी दिखाई पड़ सकती है। और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकली बात चल रही है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। बाय चांस यहां पर ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकडाउन भी हो जाता है, तो भी यहां पर आप इसे एवरेज कर सकते हैं। एक क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनी दिखाई पड़ती है, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, जिसे लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।